Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is botanical gardens and key for identification. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉटनिकल गार्डन्स को. बॉटनिकल गार्डन्स होते क्या हैं? लार्ज साइज के एरियाज होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स को ग्रो करते हैं फॉर द साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस. एजुकेशनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर सफिशिएंटली साइज का जो हमारा ट्रैक होता है उसमें हम डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. सबसे पहला जो हमारा बॉटनिकल गार्डन ग्रो किया गया था, डेवलप किया गया था, वो थियोफ्रस्टस ने 370 टू 285 BC में किया था. गार्डन जो था ये पार्ट था इंडियन, चाइनीज़ और रोमन कल्चर का, जिसे हम हैंगिंग गार्डन का नाम देते हैं. बेबीलोन में था ये. एंशिएंट टाइम के लोगों के लिए ये एक तरह से वंडर की तरह था, एक अजूबे की तरह था. मॉडर्न डे में जो हमारे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं इनमें हम आउटडोर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. ग्रीन हाउस प्लांट्स, लाइब्रेरी, और इसके अलावा रिसर्च लेबोरेटरीज, हर्बेरियम, ये सब हम डिफरेंट टेक्सास को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रो करते हैं. कह रहा है कि इसके लिए हमारे एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया गया था, IABG, इन 1962 में. बाद में इसको कोऑर्डिनेट किया गया. ये मेनली रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल की रिस्पॉन्सिबल था. फंक्शन क्या होते हैं बॉटनिकल गार्डन के? बॉटनिकल गार्डन क्या करता है, जो लोकल फ्लोरा है उसका रिकॉर्ड रखता है. इसके अलावा सिस्टमेटिक वर्क के लिए प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करता है. इसके अलावा लोकल जो फ्लोरा है उसको ग्रो करने में भी मदद करता है. किसी भी एरिया में सीड और प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, मटेरियल्स प्रोवाइड करता है बॉटनिकल रिसर्च के लिए. इसके अलावा जो हमारे एंडेंजर्ड या रेयर प्लांट्स जो हैं इनको ग्रो करने में और मेंटेन करने में भी बॉटनिकल गार्डन जो है इसकी हेल्प लगती है. अगर हम मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन्स की बात करें 16th सेंचुरी में, तो सबसे पहले पीसा, इटली में 1543 में बॉटनिकल गार्डन एस्टैब्लिश किया गया था. उसके बाद पौधा गार्डन्स इन इटली इन 1545, जॉर्डिन डे जेसुए इन फ्रांस 1593, उसके बाद लैडन नीदरलैंड में 1594. तो ये 16th सेंचुरी के डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन्स थे. इसके अलावा मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को, जो कि लार्जेस्ट गार्डन था, जो कि 900 एकड़ में फैला हुआ था. 900 एकड़ एरिया में ये स्प्रेड आउट था. उसके बाद हमारा बोंदेज गार्डन वियना, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 400 एकर्स. रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन 300 एकड़ में फैला हुआ था, ग्रो किया हुआ था ये. उसके बाद कैबून रॉयल बॉटनिकल गार्डन जावा, ये 200 एकड़ में फैला हुआ था. इसके अंदर एक सेक्शन था वर्जिन रेन फॉरेस्ट का. इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन था ये. 273 एकड़ में फैला हुआ था ये, 273 एकड़ एरिया में फैला हुआ था. ये फेमस था इसके बनियन ट्री के लिए, पाम हाउस के लिए, स्कूल एंड प्लांट्स के लिए, इंडियन ग्रासेस के लिए और वाटर लिलीज के लिए. तो ये सारे हमारे क्या थे, बॉटनिकल गार्डन से डिफरेंट. उसके बाद नेक्स्ट हमारी कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन. कीज क्या होती है? किसी भी टैक्सा को, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं. इन्हें हम टैक्सोनॉमी कीज भी कह सकते हैं. ये एक तरह से आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस होती हैं जिसमें लिस्ट होती है स्टेटमेंट्स की. 2 टेबल होती है इसमें, डायकोटोमिक टेबल्स प्रेजेंट होती है जिसमें अल्टरनेटिव करेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए. 2 टेबल्स होती हैं, उनमें स्टेटमेंट्स होती हैं और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को के करेक्टर्स को, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें. ये जो हमारे कपलेट होते हैं या 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं. कह रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, जो हमने चूज किया है, उसमें ये जो स्टेटमेंट होती हैं वो एक स्टेटमेंट उसको चूज करने का रीजन बताती है और एक स्टेटमेंट उसको रिजेक्ट करने का रीजन बताती है. ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं कीज की, इन्हें हम क्या कहते हैं, लैड. जो हमारे डिफरेंट
टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं, ये यूज की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए, उसकी फैमिली, जीनस, स्पीसीज बताने के लिए। दो टाइप की मेनली हम कीज को यूज करते हैं, इंडेंटेड और दूसरी ब्रैकेटेड। इंडेंटेड जो हमारी कीज होती हैं उनको योग की भी कह सकते हैं हम। ये कीज जो होती हैं इनमें सीक्वेंस होता है चॉइसेस का, 2 या उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसमें हम केयरफुल सिलेक्शन करते हैं किसका, कैरेक्टर्स का, उसके सब डिवीजन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। सेकंड हमारी है ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की में क्या करते हैं, जो हमारे कीज यूज करते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, जैसे कि हम इंडेंटेड की में कर रहे थे, तो उसको हम चूज करते हैं उसमें से एक को, दूसरे से अलग ना करते हुए उनमें से एक को हम चूज करते हैं। ये जो हमारी कीज होती हैं इसमें हम नंबर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। इसमें एग्जांपल दिया गया है 7 जेनरा ऑफ फैमिली रोनुक्लेशिया का।